हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 24 मार्च है। तो आज के दैनिक रोजगार सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बार इस पर नज़र डालते हैं। देखिए, बात करेंगे कि सेना में 2 साल से भर्तियां बंद हैं और जवानों के 1 लाख पद रिक्त हैं। इसी के साथ चर्चा करेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो RO ARO की परीक्षा है उसके परिणाम को कोर्ट में चुनौती दी गई है। और अगली चर्चा होगी सिविल सेवा 2021 की मुख्य परीक्षा में कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जो कि कोविड की वजह से मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है कि उनकी पुनः परीक्षा करवाई जाए। तो इस पर कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो व्यवस्था पर व्यापक असर होगा। साथ ही साथ अगली खबर होगी नेट और PhD अंकों में विभेद की वैधता को चुनौती। चर्चा करेंगे UPPCS 2022 की प्रारंभिक परीक्षा रिक्त पदों और UPPCS प्री को क्रैक करने के 5 प्रो टिप्स पर। तो आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी शानदार रहने वाला है। तो पूरा सेशन आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों, नोएडा में एक नौजवान प्रदीप मेहरा के सेना में भर्ती होने के लिए आधी रात को सड़क पर दौड़ने की घटना ने सेना की भर्तियों को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। पिछले 2 साल से सेना में कोरोना के बीच बड़े बड़े चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सेना में भर्तियां बंद हैं। और इसी बीच खबर है कि सेना में जवानों के रिक्त पदों की संख्या 1 लाख से भी अधिक हो चुकी है। सरकार ने कोरोना महामारी से आपदा प्रबंधन और अधिनियम प्रावधानों को भी हटा दिया है, लेकिन सेना में भर्ती कब खुलेगी यह अभी तक क्लियर नहीं है। हाल ही में इस मुद्दे पर राज्यसभा में सरकार की तरफ से स्वीकार किया गया है कि 2021-22 और 2000 उसके पहले 20-21 के दौरान सेना में कोरोना महामारी के चलते भर्ती रैलियां नहीं हो सकी हैं। और जानकारों के मुताबिक हर साल भारतीय सेना में 50 से 60 हज़ार जवान रिटायर होते हैं। करीब इतनी ही नई भर्तियां होनी चाहिए और इसके लिए साल में 90 से 100 के आसपास भर्ती रैलियां आयोजित की जाती हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों को कवर करते हुए की जाती हैं। एक रैली 6 से 8 जिलों को कवर करती है, लेकिन पिछले 2 सालों से यह रैलियां बंद है। रैलियों में भीड़ होती है, इसलिए रैलियां बंद कर दी गई हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक रूप से जवानों के 81,000 पद 1 जनवरी 2022 तक रिक्त होने की बात सामने आई है और अब ये संख्या बढ़कर लगभग 1 लाख के आसपास पहुंचेगी। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखते हैं कि सेना में जो भर्तियां हैं वो कब तक आती हैं और ये रैलियां कब फिर से स्टार्ट हो पाती हैं। वहीं पे फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाईकोर्ट की RO ARO भर्ती परीक्षा परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। और ये जो चुनौती है वो इस आधार पर दी गई है कि कम मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो कैसे सेलेक्ट हो गए और अधिक मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर अधिक आए हैं वो लोग बाहर क्यों हो गए। दीपक कुशवाहा और अन्य की ओर से बुधवार को दाखिल याचिका में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, जो कि जांच का विषय है। और अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिक अंक पाने पर भी किस आधार पर अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। तो मुख्य रूप से यही बातें हैं और इसी के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की RO ARO भर्ती परीक्षा के परिणाम को कोर्ट में फिलहाल चुनौती दे दी गई है। और इसी के साथ देखिए, सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2021 में सफल होने के बाद कोविड संक्रमित होने से मुख्य परीक्षा में शामिल न होने वाले अभ्यर्थियों की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर संघ लोक सेवा आयोग ने आपत्ति जताई है। यहाँ पर जो आपत्ति है UPSC की, उसने कहा कि अगर ऐसे अभ्यर्थियों को एक्स्ट्रा जो अवसर हैं दिए गए तो आगे भी चलकर इसी प्रकार के जो केसेस होंगे उसमें भी लोग राहत की मांग करेंगे, यानी कि पूरी व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। और नज़ीर इसी बात की दी जाएगी कि फला सत्र में ऐसा हुआ था और दोबारा से परीक्षा करवाने के निर्देश दिए गए थे, दोबारा से परीक्षा हुई थी। तो फिलहाल अभी इसी के मद्देनज़र जो है UPSC ने अपनी असमर्थता जताई है कि पुनः परीक्षा नहीं हो पाएगी। और आयोग ने हलफनामा देकर कहा है कि याचिका पर सुनवाई के दौरान कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग का पक्ष भी लेना चाहिए। समय पर अधिकारियों की नियुक्ति, रिक्तियां भरना, आम पदों पर तैनाती, ये संवेदनशील मसले होते हैं। वैसे भी कुछ छूट के साथ 21 से 32 साल तक के अभ्यर्थी 6 बार सिविल सेवा परीक्षा दे सकते हैं। एक अवसर छूटने पर भी यह व्यवस्था
पहले से अभ्यर्थियों को उचित अवसर देती है, लेकिन दोबारा परीक्षा करवाई तो सारी व्यवस्था ही पटरी से उतर जाएगी। कुछ अभ्यर्थियों को राहत देने से व्यापक जनहित का नुकसान हो सकता है। मतलब ये कि सिविल सेवा 2021 की जो मुख्य परीक्षा है उसको कुछ अभ्यर्थियों के लिए दोबारा से करवाने से यूपीएससी ने अपनी असमर्थता यहाँ पर जताई है और हलफनामा भी कोर्ट में दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर भर्ती में पीएचडी और नेट वालों को अंक देने में विभेद के खिलाफ याचिका पर यूजीसी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और याचिका को सुनवाई के लिए 10 मई को पेश करने का निर्देश दिया है। इससे पहले भी कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया था, मगर फिर से समय मांगा गया। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने अजित कुमार राय की याचिका पर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जो याचिका पड़ी है इसमें यह है कि पीएचडी वालों को ज़्यादा अंक मिलते हैं और वेटेज उनका ज़्यादा होता है, नेट वालों का कम होता है। तो अगर एलिजिबिलिटी सिर्फ नेट है तो पीएचडी को वेटेज क्यों मिलता है, इसी बात पर यह याचिका डाली गई है और इसी पर अब अगली सुनवाई 10 मई को होनी है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यूपीपीसीएस 2022 परीक्षा के बारे में। यूपीपीसीएस 2022 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यह परीक्षा 22 जून को होनी है। समय बहुत कम बचा हुआ है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन अभी चल रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन चलेंगे कब तक? 12 अप्रैल तक चलेंगे। लेकिन जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं लास्ट डेट का, उनको डेफिनेटली वेबसाइट के स्लो होने की दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो इस बार जो पदों की संख्या है वो भी बहुत अधिक नहीं है। पद इस बार मात्र 250 हैं, 250 पद हैं और इसमें एसडीएम के 39 पद हैं। सीईओ यानी कि डिप्टी एसपी के कुल मिला के 93 पद हैं। बाकी पद बीडीओ वगैरह के हैं, बीएससी के हैं, डाइट लेक्चरर के पद हैं। तो हालांकि जो आवेदन होते हैं, पदों की संख्या भले ही कम रहती है लेकिन आवेदन काफ़ी अधिक संख्या में होते हैं। करीब 6 से 7 लाख अभ्यर्थी प्रतिवर्ष इसमें आवेदन करते हैं। हालांकि परीक्षा में इसके आधे ही बैठते हैं, मतलब 3 से 3.5 लाख के आसपास मैक्सिमम मान के चलिए कि वही इस परीक्षा में बैठते हैं। आवेदन 6 से 7 लाख अभ्यर्थी करते हैं। पीसीएस 2021 में कुल पदों की संख्या कितनी थी? 400 थी। आवेदन आए थे 6,91,173। जबकि 2020 में बात करें तो पदों की संख्या इस 2022 से भी कम थी, मात्र 200 पद थे, लेकिन आवेदन आए थे लगभग 6 लाख। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि आपके लिए जो लास्ट डेट है वो 12 अप्रैल है। 12 अप्रैल तक आपको हर हालत में रजिस्ट्रेशन करके अपनी फ़ीस जमा कर देनी है। एनीवे फ्रेंड्स, अगर आप यूपीपीसीएस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 प्रो टिप्स दिए गए हैं। इनका पालन अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली ये परीक्षा आप क्रैक कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि समय का प्रबंधन। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप खुद को अनुशासन में रखें, सोशल मीडिया पर और फालतू बहस से दूर रहें, अपने पूरे दिन का सही उपयोग करें, मैक्सिमम टाइम एक्सरसाइज और स्टडी में लगाएं। तो इस परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है टाइम का सही प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। तो एक सही रूटीन आपके पास होना चाहिए और सबसे पहले तो ये सोचिए कि कहाँ पर आपका वक्त जाया जाता है, वहाँ से अपने समय को निकाल कर लाइए और स्टडी में लगाइए। दूसरी बात ये कि जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं अलग अलग प्रकाशकों की किताबें तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होती हैं, फैक्ट भी आपको याद नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करिए कि आप सिर्फ एक ही प्रकाशक की कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं, मतलब एक ही प्रकाशक का मतलब कोई भी प्रकाशक हो जिसकी कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं, तो कुछ ऑथेंटिक बुक्स को आप बार बार पढ़ें और बहुत ज़्यादा किताबों पर फोकस ना करें कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। इससे क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ पेजेस बढ़ते हैं, इससे आपके दिमाग में जो तथ्य हैं बहुत दिनों तक टिकते नहीं हैं। तो ज़्यादा प्रकाशकों की किताबें न पढ़ें, इससे आपको कन्फ्यूजन होता है। साथ ही परीक्षा के लिए आप अपने नोट्स बनाएं, सबसे बेहतर बात होगी। ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, जो समय आपके पास है इतना समय औरों के भी पास है। कोशिश करिए कि आप अपने समय का सबसे बेहतर प्रबंधन कर पाएँ। जितना समय आप अपने मैनेजमेंट में लगाएंगे यानी कि स्टडी में लगाएंगे, बस वही समय आपके लिए क्वालिटी टाइम होगा। बाकी तो बस हवा हवाई बातें होती हैं। तो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करिए, बाकी तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार रिपीट भी होते हैं। तो इस चैनल पर भी आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं पहले भी कई बार अपलोड किए गए हैं, उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो शीघ्र ही आपको जो है
कुछ नए प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। पुराने जो प्रैक्टिस सेट हैं और पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। और अपनी पढ़ाई को स्मार्ट तरीके से करें। स्मार्ट करने का मतलब अपने दिमाग को समझें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो दिमाग है ये मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक साथ सोशल मीडिया पर चैटिंग भी करते हैं, पढ़ते भी हैं और मोबाइल फ़ोन पर बात भी करने लगते हैं। तो मल्टीटास्किंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर स्टडी एंड क्वालिटी टाइम। तो सबसे पहले तो आप ये फोकस करिए कि मल्टीटास्किंग नहीं, जो करते हैं उस पर ही पूरा फोकस करें। अपने मोबाइल फ़ोन के जो नोटिफिकेशन वगैरह हैं उसको आप बंद कर दीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका डाइवर्जन हो जाता है। और कोशिश करें कि जब आप किताबों से पढ़ रहे हो तो मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ या साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर डालकर परे रख दें। जब तक आप पढ़ रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर ही फोकस करें। और सबसे ज़रूरी बात यह कि करंट अफेयर कब तक का पढ़ें। देखिए फ्रेंड्स, कम से कम आपको जो है पिछले 6 महीने का, हालांकि यूपी पीसीएस में जो करंट होते हैं लास्ट 2 ईयर तक के पढ़े मतलब पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कम से कम पिछले जो 6 महीने का करंट है उसको ठीक से पढ़ें। और एग्ज़ाम से पहले का जो 3 महीना है, जैसे कि यहाँ पर हो गया 12 जून, तो आपको जो है क्या करना है, कम से कम आपको जो है मार्च अप्रैल और मई, यानी कि जो महीने चल रहा है मार्च अप्रैल और मई का पूरा करंट आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और प्रश्नों की संख्या परीक्षा में करंट अफेयर की कितनी रहती है, तो यह 10 से लेकर 30 के बीच में हो सकती है। यूपी से भी जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर भी फोकस बनाए रखिए। तो यहाँ पर देखिए आपकी करंट की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है इस चैनल पर। और अब करंट अफेयर का जो सेशन चल रहा है वर्तमान में इस चैनल पर, उसमें हम पिछले 6 महीने के जो करंट हैं उसका रिवीजन भी करवा रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन और वर्तमान में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दोनों को साथ साथ आप बैलेंस बनाकर चल सकें। तो शानदार यहाँ पर कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप रेगुलर अब पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो जितने भी लोग अभी तक शिकायत कर रहे थे कि उनको पीडीएफ नहीं मिलती है, अब शिकायत उनकी दूर हो गई होगी। और ये पीडीएफ काफ़ी गुणवत्ता से भरे हुए हैं। आप एक बार टेलीग्राम चैनल पर जाइए और एक पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी पीडीएफ आपको कहीं पर भी फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही है। अगर कोई डाउट है पीसीएस परीक्षा को लेकर या किसी भी अन्य परीक्षा के बारे में तो नीचे कमेंट करिएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि शाम को एक छोटा सा डिस्कशन रखा जाए, जिसमें जो प्रश्न आप पूछते हैं पूरे दिन शाम को उसका आंसर किया जाए। तो इस डिस्कशन सेशन के बारे में आपकी क्या राय है, और ये सेशन यूट्यूब पर न रखकर ऑडियो के माध्यम से रखा जाए। ऑडियो कौन सा होगा, प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, इसके बारे में आपको सूचना अलग से दे दी जाएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।